ये देखो क्वेश्चन नंबर 39 हम कर रहे हैं 39। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट। देखो सुनो, ये रियलाइजेशन ना पूरे पेज पे तो नहीं, वैसे आधे से ज्यादा जगह पे बनेगा जरूर। आधे से ज्यादा जगह पे ये बनाओ, फिर अगर नीचे स्पेस रहता है तो ये बना लेना, अदरवाइज ऐसा करो एक पेज पे बना लो इसे बड़ा बड़ा, और अगले पेज पे स्टार्टिंग में पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, मतलब 2 पेज तो वैसे भी गिरेंगे ही। ठीक है सर, 1 मिनट बना रहा हूँ। पार्टनर तो 3 है, बट वगैरह पार्टनर तो 3 है 39 में। 39 में 2 ही तो होना लायक। 3 है सर, देखो ना। अरे 39 नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अच्छा, दूसरा उधर दे रखा है, सॉरी दूसरे के कैपिटल दूसरी साइड दे रखी ना, इसमें सब ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम फुल फॉर्म में लिख लेना। SRMM ठीक है, चलो बन गया फॉर्मेट। जल्दी जल्दी बताओ अब। 1 मिनट सर, बनने वाला है। मलाई क्या बनने वाला है इसमें, लाइन तो किसी सर, आप तो कंप्यूटर पे खींच रहे हो सर, आपको जल्दी हो जा रहा है। हम तो स्केल से खींच रहे हैं। विकास आ गया, विकास है ना? सर हो गया। अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया, बन गया सर, बन गया। देखो बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैलेंस शीट से। सर, बैलेंस शीट तो है ही नहीं। अरे नालायक, ऊपर दे तो रखिए बैलेंस शीट। इंटेलिजेंट। अच्छा, अब इधर देखो, मैं ना कैपिटल अकाउंट सबसे पहले कहाँ लिखूंगा? इधर बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल में। यस बाई सर। बैलेंस बीडी कितना है? 2 लाख और 1,50,000 और 1.5 लाख। और एम का क्या दे रखा है डेबिट साइड में, उसका इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है एम का? दूसरी साइड में देख लो, 10,000। 10,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। विकास? नो सर। ठीक है, हटा रहा हूँ। अब देखो आगे पढ़ो, क्रेडिटर। अब बताओ, असेट साइड सारे असेट्स इधर आती है ना, चलो पहले इधर ही लिख देते हैं। टू प्लांट, इधर प्लांट कितने का? 2,20,000। टू इन्वेस्टमेंट एज इट इज नोट कर लो, असेट्स को सारी को जो बेचनी है वो, है ना? 70,000। स्टॉक कितने का है? 50,000। इसके बाद डेटर 60,000। 60,000। बैंक बताओ, बैंक का क्या करेंगे? बेचेंगे या फिर ऑलरेडी बिका हुआ है? ये तो कैश में ही है। अरे तो ऑलरेडी बिका हुआ था इधर क्या ऐसे। लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। बीडी कितना है? 10,000। 10,000। अच्छा कुणाल, ये बताओ, अब जो पी एंड एल अकाउंट दे रखा है इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। टू पी एंड एल अकाउंट किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में। 5 से डिवाइड करो, 32,000 और 16,000। बताओ विकास, तुम्हें कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। चलो बढ़िया। अब रह गया क्या? अब देखो असेट साइड होगी, लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल तो हम लिख चुके हैं, क्रेडिटर इस साइड आ जाएंगे। यस सर। बाय क्रेडिटर कितने क्रेडिटर्स? 75,000। 75,000 के। 5,000। इसके बाद बिल्स पेवर बाय बीपी। बाय बीपी
कितना है? 40,000। 40,000 40,000 इसके बाद बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ 25,000 किसको 35,000 बहुत ज्यादा हार्ड लगा ये बताना। कुछ नहीं हार्ड। विकास तुम्हें समझ में आया ये? यस सर। मैंने सारे एसेट्स को क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड कर दिया है और लायबिलिटी को इधर कर दिया, कैपिटल का कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, बैंक का बैंक में, पर बैलेंस शीट में जहां जहां बैलेंस आना चाहिए वहां लिख दिया मैंने बस। ठीक ओके है, सर। अभी हम फर्स्ट Yes, पॉइंट को sir. इग्नोर Yes, sir. करके चलो। असेट को Okay, बेचेंगे sir. किधर? इधर। और लायबिलिटी को पेमेंट किधर करेंगे? इधर। अब इधर, देखो yes, sir. फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दो, सेकंड पॉइंट पढ़ो। असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो, बाय बैंक लिख दूं? यस सर। देखो मैं ना बाई बैंक करके बार बार लिखूं बाई बैंक, इससे अच्छा एक बार लिख दो बाई बैंक, है ना, और डैश लगा Yes, लगा sir. के लिख देते क्या क्या बिका, क्या क्या बिका। प्लांट बिका Plant, शायद। मैं ना stock. देखो अगर मुझे लिखना होगा तो बाई बैंक प्लांट लिखूंगा, पहले बाई बैंक लिखूंगा, फिर बाई बैंक लिखूंगा, फिर बाई बैंक, तीन बार लिखना पड़ता। इससे अच्छा एक बार Yes, sir. हेडिंग बना दी बाई बैंक, इसके अंदर क्या क्या बिक गया वो लिख रहा हूं मैं। 85,000 का प्लांट बिक गया। स्टॉक कितने का बिक गया? 33,000 33,000। और 47,000 के डेटर्स। डेटर्स कितने का बिक गया? दैट इज 47,000 47,000। हर्ष ये बताना इसकी जर्नल एंट्री पता ना तीनों की? रेवोल्यूशन सर वो Realization. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक, हाँ ये है मेन। ये तो बस मैं ऐसे ही नाम लिखे हुए, कहीं तुम ऐसे सोचो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर अकाउंट डेबिट टू, है क्या मेन? बैंक अकाउंट। उसके अंदर हम लिख रहे हैं ये बैंक अकाउंट के अंदर है ये सब। बैंक अकाउंट मतलब मेन ये है, उसकी हेडिंग है, सब हेडिंग है मतलब ये। ठीक है, अब आगे देखो। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड 95%, तो इन्वेस्टमेंट भी बिक गई। बताओ कितने में बिक गई? इन्वेस्टमेंट है कितने की बताना? इन्वेस्टमेंट 70,000। और कितने में बिक गई? 95% में बिक गई। 95% तो इसका मतलब 5% घटा दो इसमें से, है ना। 66,500। ये बताओ किस किस को समझ में आया? विकास तुम बताओ। आगे सर आ गया। विकास, Yes, sir, आ गया। अभिषेक, कुणाल बताओ। हार्ड है आगे कोई? सर आ गया ना। इसके बाद देखो, सर इसके बाद देखो डी पॉइंट देखो। द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बंद करने जा रहे थे तो एक बंदा आ गया कि भैया ऐसा था, तुमने एक रिपेयर कराया था 7500 का, उसकी पेमेंट कर दो, उसकी पेमेंट कर दो। और बताओ, ये बताओ वो लायबिलिटी में इंक्लूड है कोई, या हमने प्रोवाइड कर रखा है कोई? बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कर रखा, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो पेमेंट किस साइड होगी बताओ? डेबिट साइड। पेमेंट इन कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट इधर होगी, कोई भी असेट का बेचेंगे इधर। ठीक है, तो टू बैंक Yes, करके sir. ऐसे इधर भी लिख दो टू बैंक। क्या पे कर रहा हूं Outstanding मैं अभी? repairs. अनरिकॉर्डेड बिल लिख देता हूँ। ओके सर। अनरिकॉर्डेड बिल, सॉरी बिल कितने का था? 7,500 का। क्लियर है? यस सर। हर्ष ये समझ में आया कि यस नहीं? सर। आ गया सर। यस सर आ गया। ऐसे ही आगे देखो, एक पॉइंट और लिखा है, a contingent liability in respect of bill receivable discounted with the bank had also materialized and had to discharge for 15,000। इसमें ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पॉइंट हार्ड आ जाता है कि जैसे तुम्हें पता हो कि बैंक हम वो बीआर लेते थे, है ना, किसी सॉरी बीआर कोई लिख के देता कि मैं पेमेंट दूंगा, बीआर हम क्या करते थे? डिस्काउंट करा लेते थे बैंक को। ठीक है, बैंक के पास भेज देते थे डिस्काउंट कराने के लिए, उससे हम पेमेंट ले लेते थे। ठीक है, इसके बाद जब बैंक उसके घर जाता था, वो मना कर देता था कि भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, तो बैंक क्या करता है बताओ? हमारे अकाउंट से काट लेता था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 15,000 रुपए पे करने हैं। अब हमें पता चल गया कि उसने पैसे नहीं दिए, तो अब हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट भी हमें करनी पड़ रही है, जो कि नहीं थी हमारी लायबिलिटी। ठीक है, यस सर। जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टाइप ही है ये भी। कंटिजेंट Okay, लायबिलिटी sir. कितनी है? 15,000। देखो सुनो,
15 कोई भी लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, सबकी पेमेंट इस साइड ही होगी। कोई भी असेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसको बेचेंगे इधर। बात समझ में आ गई? रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड Yes, मैटर sir. नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आगे Yes, लिखा sir. हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इस साइड ही आएगा ये भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। भाई ये जो प्रोसेस चल रहा है रियलाइजेशन का, कोई कमीशन वमीशन जाता होगा एजेंट को, वो भी तो खर्चा पे करना पड़ेगा हमें। यस सर। सर ये फर्म ने थोड़ी पेड करिए। किसने पे पे किया कर रहा है? है, तो रीजन पे कर रहा है। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में पे है भाई। रीजन उसके पार्टनर के उसके उसके उसमें आएगा ना। हाँ, फिर ये इसने पे नहीं किया तो यहाँ पर नहीं आएगा। कौन नहीं पे कर आएगा। रहा है? कौन पे कर रहा है? रीजन तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? बाय रीजंस, टू रीजंस कैपिटल टू अकाउंट, सीजन रीजन पार्टनर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बताओ, देखो क्योंकि मैं बताऊं, वो कह रहा है कि भाई मैं बियर करूंगी, मैं सारा पे कर रहा हूँ ये, तो सीरीजन ऐसे फ्री में थोड़ा पे कर देगा, है ना? क्या पैसे लेगा? तो इसका मतलब वो पैसे क्या लेगा? अब फर्म के लिए तो खर्चा ही है। यस सर। यस सर। देखो डेबिट हो रहा है, खर्चा नॉर्मल सी बात है ना, सारी पेमेंट डेबिट Yes. साइड में आती है, या तो बैंक में आएगी या कैपिटल अकाउंट में आएगी। अच्छा इसकी एंट्री बताना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीरीजन कैपिटल, यस सर। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यस सर। कितना बताना? 3000 रुपए। ये बताओ किस किस को समझ में आया? आ गया सर। अब तुम कहोगे बैंक का क्यों नहीं लिख रहे साथ साथ? मैं बैंक का टोटल करके एक साथ लिखूंगा ना। हाँ सर, का सही रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ सही से टोटलिंग हो जाएगी सही से। हाँ, अब सुनो पहले, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब Yes, एक चीज sir. देखो, ये Yes, बिक sir. गया, ये बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया, सब बिक गया ना? कितने में बिक गया बताना? ये सब बिक गया आपका 2,31,500। 2,31,500 2,31,500 500 ठीक है, इतने का बिक गया, ठीक है। यस सर। अच्छा एक चीज सुनो, वो सॉरी एक गड़बड़ हो गई मुझसे, ये तो क्या हो ठीक है, गया चलो ये सही है, सही है। ए पॉइंट तो रह गया ना, अरे ए पॉइंट, सृजन वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स। सृजन को क्या हुआ है, उसको अपॉइंट किया गया है कि तुम सारी असेट्स को रियलाइज करो, बेचो और लायबिलिटी की पेमेंट करो, हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे सेल ऑफ असेट्स के बराबर। जितने की तुम असेट्स बेचोगे उसका 5% कमीशन देंगे तुम्हें, और जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसिव होगा वो तुम बियर करोगे, मतलब वो हम नहीं देंगे, फर्म पे नहीं करेगी, वो तुम ही पे करोगे उसको, मतलब तुम्हारे हिस्से का है वो खर्चा। तो यहाँ पर सृजन को जो कमीशन मिलेगी ना वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब 2,31,500 का कितना 5%, 5%। बताओ कितना आएगा? ये 3,000 हम नहीं देंगे, 11,575। वो इसका पर्सनल खर्चा हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 11,575। 11,575। तो ये 3,000 हमने गलत लिख दिए थे, यहाँ पर आएगा 11,375। 575 सर। अच्छा 575 है, ये गलत हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। यस सर आ गई। ये कमीशन सर, दिया है फिर उसको। अगर ये लाइन नहीं होती ना जो बी वाली, ए वाली, यस सर। तो हम सही कर रहे थे फिर। अब उसको ये ठीक है बोला सर। भाई 11,575 रुपए लो, जो 3,000 का खर्चा है वो तुम ही करना, हमारा कोई हेडेक नहीं है। फर्म का खर्चा कितना है? जैसे वो तुम्हें कल जो क्वेश्चन बताया था मैंने एक रिवॉल्यूशन में कि फर्म कितना पे कर रही है 5,000, एक्चुअल खर्चा है 3,000, तो फर्म जितना पे कर रही है वो उसका है। ओके सर, ठीक है, ठीक है, अच्छा सुनो अब समझ गया। देखो, अब एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा इससे ना पहले बंद बिल्कुल मत करना जब तक कि लायबिलिटी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट ना हो जाए। देखो क्रेडिटर की पेमेंट हुई है, कोई बीपी की हुई है, नहीं हुई, तीनों को अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तब भी पे करना है। ये लिखा हुआ है नोट में, नोट नंबर 2 लिखा हुआ है उसमें, नोट है ना
नोट नोट ए Yes, लिखा sir. है, नोट नंबर बी है शायद, उसमें भी 2 नंबर में देखो पढ़ के एक बार यस सर। देखो, पढ़ के जल्दी एक बार। एक मिनट सर। हाँ सर, लाइबिलिटी यस सर। ये लिखा हुआ है जो स्टेप नंबर 6 है ना, 6 के बाद लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 6 के बाद बी पॉइंट है नोट। यस सर लिखा हुआ है। इसमें लायबिलिटी शुड बी सेटल्ड और पेड इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, इन पे पेमेंट करने के लिए फिर भी इनकी पेमेंट करके दिखानी है हमें। तो क्रेडिटर को कितना पे करेंगे? 75,000। बीपी को कितना दे देंगे? 40,000। और क्रेडिटर को सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। 35,000। अब बताओ इसका टोटल कितना आया? इसका तो ऐसे हो जाएगा 50, 90, 165, 172, 500, 172, 500। यस सर। देखो करके देखो। यस सर, यही आ रहा है। इसकी एंट्री क्या होगी? 2,31,000 की बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे लिख दो टू रियलाइजेशन। पैसा आता इधर है और जाता उधर है। भाई सेल करने से पैसा आया कितना? 2,31,500 और गया कितना बाय रियलाइजेशन? 1,72,500। बस काम ये खत्म हो गया। बताओ क्वेश्चन किस किस को बहुत हार्ड लगा है? मतलब देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। हार्ड किस किस को लगा है बहुत ज्यादा? नहीं लगा सर। नहीं सर, हार्ड नहीं था। चलो अब देखो, बस खत्म कर दो, अब कुछ नहीं है अब इस क्वेश्चन में। बस बंद करना, खेलना है बस। अब देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है ये बता दो। डेबिट साइड का। डेबिट साइड का ज्यादा है। यस सर। यस सर। तो देखने से पता चल गया। हाँ तो चलो निकालो जल्दी जल्दी, बताओ कितना आएगा। जल्दी थोड़ा कैलकुलेटर फास्ट करो। एक क्वेश्चन और करना है, अब जल्दी करो, तभी ज्यादा समझ में आएगा तभी। सर 5,84,075 5,84,075 075 075। अब घटा के बताओ कितना आएगा। एक मिनट सर, बता यार। ये क्या आ जाएगा? बाय लॉस। और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 2 to 1 में। 2,02,575 लॉस। हाँ सर, 2,0575 575 है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट Yes, कर दो। sir. एस कौन है? एस आर एम 5 से डिवाइड कर लो। एक मिनट कर रहा हूँ सर। 40,515। किसका? नीचे वाले का? हाँ नहीं, ये तो मैंने डिवाइड 5 करा। मैं इसका हाँ तो ये वही आएगा, करना। वही है। इनटू से 2 कर दो। 80,000। अच्छा, 80,030। 21,000 आएगा। सॉरी 81,030। और ये बताओ किधर आएगा? कुणाल तुम बताओ। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। यस सर। रियलाइजेशन लॉस कितना कितना था? 81,030, 81,030। और ये कितना था? अरे बता दो। 40,515। 40,515। ठीक है। अब देखो जब ये कैपिटल अकाउंट को बंद करोगे ना, किसी भी साइड का ज्यादा हो किसी भी साइड का कम हो, बैंक में ही आएगा। फॉर एग्जांपल इस साइड में यहाँ का टोटल ज्यादा है, कितना है ये? 36। और ये कितना आएगा? 76,515। तो 76,515। अच्छा, इनका बैलेंस सीडी नहीं आएगा अब, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, खत्म हो गया। बाई बैंक आ जाएगा। जिस साइड में बैलेंसिंग फिगर आए वो बैंक में ही ट्रांसफर कर दो। ये आएगा 76,515। सर 66 आएगा। 50 कितना? 50। अच्छा हाँ, नहीं 66। हाँ 66 आएगा। मैंने 30 कर दिया शायद।
66,515। अब देखो इस साइड किस साइड का टोटल ज्यादा, ये ज्यादा है, 1.5 लाख है ना, तो इधर भी क्या आएगा, Yes, टू sir. बैंक बैलेंस ये फिगर बताओ कितना आएगा ये इसका बैलेंस। इधर कितना आ गया, 2,11,575, 2,11,575। अरे बता दो भाई साहब कैलकुलेटर वाले। सर 1 मिनट कर रहा हूँ सर। 98,545 ये 9 सर, 9 तो नहीं आएगा, 98 अरे 32 और 31,000 तो यही है। सर वो बराबर है, 98,525। दूसरे वाला। एक एस का बता रहा हूँ सर, इसका एस का है 98,525। 98,000 1 मिनट 545 हाँ। और इसका, और नला कैलकुलेटर से इतनी देर लग रही है तुम्हें, सर मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ बिना कैलकुलेटर। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे सर कैलकुलेटर अभी मैं अपना भी तो लिख रहा हूँ, 36,970। 36,970। 970। अच्छा ये बताओ, देखो नॉर्मल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल ये तो होगी, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, यस सर। तो इस साइड आ Yes, जाएगा, sir. तो यह ऐसे रट लो, क्रॉस ही जाता है हमेशा, ओके सर। है ना, जैसे इन सर आपने दोनों का रटने को इधर आ मना करा जाएगा था। और इन दोनों का, अरे नालायक मैं कौन सा बोल रहा हूँ, मैं तो जनरल एंट्री से बता रहा हूँ। अरे यार बैंक ये भी अकाउंट ना। डेबिट टू एमएस कैपिटल लो, टू एमएस कैपिटल। ठीक है सर। मैं बता रहा हूँ कि कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो क्रॉस ही जाते हैं हमेशा, बैलेंस कहीं भी ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे अकाउंट में, क्रॉस ही Yes, sir. जाते हैं, कोई भी अकाउंट ले लेना। और ये कैपिटल अकाउंट कौन किस किस का, एक बार में लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट एस का और आर का, कितना कितना एस का 98,545 और ये 36,970। बताओ टोटल मैच होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। अरे बता दो भाई साहब। कर रहा हूँ सर 1 मिनट बस। कर रहा हूँ। डीएसजी सर जी बड़ा ये स्लोन सर क्रेडिट साइड का आ रहा है 3,80,000 8,015। यस सर, बराबर है दोनों का। यही है दोनों का। 10,000 यस सर। प्लस 2,71,500 विकास ये समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया? 15। यस अरे सर, आ वाह गया। सर दोनों सेम है। चलो बढ़िया है, होना भी चाहिए, नहीं तो 3,08,015। ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये 815 नहीं है सर, सिर्फ 15 है। अच्छा जीरो है ये भी, हाँ सर ये भी 0 है। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, ये नोट तो हो गया ना सबका? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना एक बार और समझा देता हूँ, है ना। देखो अब मैं इसको खराब करूंगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, बैलेंस शीट को खत्म किया, सारी एसेट्स को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, सारी लायबिलिटीज को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, और कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा कैपिटल का बनता है या रिजर्व वगैरह का बनता है वो यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और इधर बांट देते हैं अगर कोई लॉसेस होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स वगैरह होती है, ठीक है। इसके बाद जो असेट्स को बेचते हैं, क्या करते हैं, असेट्स को बेचते इस साइड है, या तो सेल करेंगे कैश में या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा, बाई वो पार्टनर का नाम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये अगर कैपिटल अकाउंट लिखूंगा तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ सर। ऐसे ही लायबिलिटी की पेमेंट किधर होगी, इधर होगी, या तो पेमेंट होगी कैश में या फिर कोई पार्टनर बियर करेगा, है ना, कोई पार्टनर कहेगा मैं पे कर दूंगा, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ऐसी कोई भी असेट हो सकती है जो असेट थी नहीं हमारे बैलेंस शीट में लेकिन बिक गई है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी,
ठीक है, ऐसी कोई बात Yes, नहीं sir. है। ऐसी कोई लायबिलिटी हो सकती है जो लायबिलिटी यहाँ थी नहीं लेकिन पेमेंट करनी पड़ी है, जैसे कि ये दोनों आ गई थी देखो। Yes, sir. और देखो ये भी एक्सपेंस जो भी खर्चे होते हैं वो भी इधर ही आते हैं, या तो वो Yes, sir. बैंक से जाएंगे मतलब कैश में पेमेंट होगी, या कोई पार्टनर पे करेगा। यहाँ पर Yes, हम sir. पार्टनर को कमीशन पे कर रहे थे। और इस यहाँ तुम्हें ये नहीं सोचना किस असेट पे लॉस हो रहा है, किस लायबिलिटी पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कंबाइंड सोचना है। ये सही है। बस बेच देना है कितने में बिक रही है, प्रॉफिट लॉस तो नेट निकल आएगा। हाँ बस सर यहाँ पर सही है। अमाउंट कितना आ रहा है, कितने में बेची है बस, ठीक है। अच्छा फिर ठीक यहाँ है पर सर। इस साइड आएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और इस साइड आएगा तो लॉस आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने, ठीक है। सारे पॉइंट्स कवर अप होगा इस क्वेश्चन में। हाँ, अभी और भी कवर हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन होता तो अपन, मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अब इधर देखो, ट्राई करके देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी इधर देखो पहले। देखो Yes, पार्टनर्स sir. कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, यहाँ बैलेंस Yes, सीडी sir. नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू कहाँ हो रहा है, कंटिन्यू होता तो सीडी आता जो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता। अब कैरी Yes, sir. फॉरवर्ड से ना Yes. बिजनेस खत्म कर दिया है हम तो खत्म कर दिया तो बिल्कुल। पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं। ये तो हमने पार्टनर को पेमेंट की है, इसलिए इधर आ गया। इस पार्टनर से ली है कि भाई पैसा दे, तू इतना बनना तेरे हिस्से का, तो इतना उससे लिया है, ठीक है। याद है वो अच्छा। पार्टनर, नया पार्टनर आता था, बाई कैश करके लिखते थे, वो पैसा Yes, लेके sir. आता था, तो वो पैसा लेके आता था, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। यस सर। और जब पार्टनर पैसा निकालते थे तो इस साइड लिख देते थे पार्टनर पैसा जा रहा है, ठीक है, घटा देते थे हम बैंक अकाउंट में। यस सर। क्लियर है यस पॉइंट? सर। यस सर। यस सर। चलो सर आप बढ़िया। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दो। नहीं, इसी को दोबारा करना, इस क्वेश्चन को सर एक नया बार दोबारा क्वेश्चन दोगे करना। सर? रुक जाओ सर नया क्वेश्चन दोगे ना तो थोड़ा मजा आएगा। भाई किस किस को होमवर्क चाहिए हैंड रेस कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 29 कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी लाइन वाइन खींच लो जब तक। 29। ओके सर। उस क्वेश्चन को खुद से करना दोबारा हाथ से, ठीक है। यस सर। विकास ठीक है? यस सर। कुणाल भाई साहब तुम भी? यस सर। रजिस्टर भी लाना है तुम लोग? हाँ जाएंगे सर, कर लिया होमवर्क। कर लिया होगा? हाँ ये क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये नोटिफिकेशन तुम्हें भी आता है क्या? कौन सा सर? नो सर। ये जो है पता नहीं सर। बैंक अकाउंट, ठीक है। और कौन कौन है? ABC। अरे ये टाइम वाला कि 40 मिनट हो गए। नो सर नहीं, हमें नहीं आता। और सर 10 मिनट है अभी हमारे पास, अभी हमारा 10 मिनट है। कोई बात नहीं, 10 मिनट में तो ये खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। यस सर। देखो सबसे पहले क्या करो, असेट साइड पे आ जाओ, है ना। असेट साइड पे आओ, बैंक कहाँ लिखेंगे? बैंक में यस सर। टू बैलेंस BD। कितना है? 3 लाख। यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? डेटर्स। डेटर्स असेट साइड, डेबिट साइड में आ जाएंगे। 1,95,000। अच्छा, प्रोविजन कहाँ जाएगा? जब डेटर असेट साइड है, इसके अगेंस्ट है तो यहाँ पर आएगा दूसरी साइड में। हाँ, दूसरी साइड। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000। इसके बाद है स्टॉक। कैसे भाई साहब, जुकाम हो गया क्या? यस सर, बहुत ज्यादा। तो बुलाना मत आज। अरे आज चुप कर, दिमाग खराब करता रहेगा। मास्क लगा के आना भाई आराम से। हाँ सर ठीक है सर, अपने मुंह पे भी सैनिटाइज करके आऊंगा, कोई नहीं। नहीं। चल भाई मत यार, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना। चलो ठीक हाँ है। तू पढ़ाएगा ना मुझे ऑनलाइन। चुप। तो लड़ रहा फिर से। इधर देखो। मैंने यहाँ पे कर दिया, सारी असेट्स को ट्रांसफर कर दिया।
लाइबिलिटी और कैपिटल कहाँ पे आएंगी बताओ, कैपिटल अकाउंट में? यस यस सर। सर। 7,50,000, 3,00,000 और 2,50,000। ठीक है, और क्रेडिटर इस साइड आ जाएंगे। सर बताओ, कोई बड़ी चीज थी, बस मैंने ट्रांसफर ही तो क्या किया बताऊं? है अभी। सही बात है यस सर। सर। इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स असेट ये दिखा हुआ है, फॉलोइंग असेट्स बिक गई है, कौन कौन सी? बाई बैंक लिख दें, असेट इस साइड बेच दें, फिक्स असेट्स बिक गई है एक तो, है ना? कितने में बिकी है सर बताना? इसका डेटर 6,75,000 में बिक गई। सिक्स और स्टॉक बिक गया है स्टॉक कितने का? 3,39,000। 3,39,000। और बताओ, डेटर्स 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 ये कितने में बिके? 135,000। 1,35,000। और क्रेडिटर को पेमेंट हुई है, इधर होगी ना क्रेडिटर की पेमेंट, बैंक। क्रेडिटर को कितने पैसे दिए बताना? 1,85,000।1,85,000 दिए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अब कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद एक्सपेंसेस भी पे किए हैं कुछ। यस कितने सर। एक्सपेंस पे किए? 19,000। तो एक्सपेंस पे किए हैं तो बैंक के कॉलम में ही आएंगे ये। बस काम खत्म यस हो सर। गया। बताना टोटल इसका। इसका आ जाएगा सर आपका 2,04,000। 85। 2,04,000। और देखो, ये यस सर। देखो लायबिलिटी की पूरी पेमेंट हुई है नहीं हुई, पहले ये देख लो। ये तो लायबिलिटी होती नहीं है, यस ये सर। होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई है बस। ये हो गई जरूर सर। देना, असेट बिके ना बिके कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अच्छा। लायबिलिटी यस जरूर सर। पेमेंट होनी चाहिए, लायबिलिटी। ठीक है, ओके सर। असेट तो नहीं बिकी तो नहीं बिकी का मतलब जीरो में बिक गई फिर। ठीक है, इधर देखो जल्दी बताओ, लायबिलिटी की पेमेंट जरूरी होती है। बताओ इसका टोटल। 11,49,000। 49,000। 49,000 है ना? अब मैं इसे यस बैंक सर। अकाउंट में भी लिख दूं। टू यस सर। रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना? 11,49,000। 11,49,000। 49,000। और बाय रियलाइजेशन कितने? रियलाइजेशन कितना? 2,04,000। 2,04,000। 2,04,000। ठीक है, यस अब सर। इसे बंद कर लोगे तुम खुद? यस यस सर कर सर। लेंगे। जल्दी करो जल्दी, मुझे 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बंद करो इसको, काम खत्म हो गया। ओके सर। तुम्हारी बुक में ना क्वेश्चन घटा दिए, नहीं अच्छे खासे क्वेश्चन थे पहले। सर बहुत सारे। शटूरा ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है इसमें, शायद प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है सर, लॉस। ये 3,00,000 है क्या स्टॉक? तो यस सर। ये 3,00,000 था, मैंने गलत लिखा था। हाँ, फिर तो लॉस आ रहा होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है ऐसा मेरा अभी तक। 10 और 2 12, 13,00,000 हो गया इधर का टोटल। इधर भी 13 के आसपास देख लो क्या आ रहा है प्रॉफिट लॉस। अभी देख। जल्दी करो थोड़ा सा। हाँ यस सर, लॉस है। सर लॉस है। कितने का? लॉस है सर।
45,000 का लॉस है सर। कितना 30 45,000 45,000 ठीक है। 18,000 9,000 आ जाएगा। 18,000 18,000 और 9,000। सर 55,000 का लॉस आ रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो तुम अपने हिसाब से। टोटल आप 9,000 आ रहा है। भाई यस सर 45 का ही आ रहा है। 50,000 का लॉस आ रहा है। कितने का 40 विकास? 55 का आ रहा है। 55 55 का? 55 का है सर। 55 का तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। 11 आ गया। 22,000 11,000 और इसे यहाँ ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन लॉस। 22,000 11,000 और इधर ही टोटल ज्यादा आ रहा है, टू बैंक लिख देना बैलेंस फिगर, और वो इधर आ जाएगा बाई कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी और यहाँ मैच कर देंगे। जल्दी करो अब टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा ये क्लास खत्म हो जाए इसके बाद भी आना। सर हो गया आपको कभी सर। बोरियत फील होती है हमें पढ़ाते पढ़ाते? नालायक कर लो क्वेश्चन ही फिर भी जाओगे। और अभी दोबारा आ जाना। हो गया सर। ओके सर। तो सर आप 3 क्लास हाँ चुप रहो, अभी जल्दी आओ, पहले मैं हटा रहा हूँ इसको।